यह है दुनिया का सबसे लंबा कंक्रीट से बना हुआ है तैरता हुआ ब्रिज, जिसके नीचे एक भी पिलर नहीं बनाया गया है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। लेकिन क्या कारण था कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर नहीं बनाया गया और इसको तैरता वही बनाना पड़ा? चलिए जानते हैं दोस्तों। इस ब्रिज का नाम है एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज, जो अमेरिका की वॉशिंगटन झील के ऊपर बनाया है। इस पानी पर तैरते हुए ब्रिज का निर्माण 2016 में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 737 फीट है, जिसे बनाने में 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस ब्रिज को 7 कंक्रीट के पोंटून पर बनाया गया है, जिनको केबल की मदद से नीचे तल पर बांधा गया है। और इस ब्रिज में पिलर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि झील के नीचे की मिट्टी बहुत ही नरम है, जो पिलर का वजन नहीं उठा सकती है। ऐसे में पिलर बनाया भी जाते हैं तो इसमें काफी ज्यादा खर्च आता है। क्या आप जानते हैं चीन में शकरकंद की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ गाए जाने वाली शकरकंद की लंबाई गन्ने जितनी होती है। और ये शकरकंद बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी गुलाबी रंग के होते हैं। खाया जाता है तो इसके अंदर से एक चिपचिपाली कोई निकलता है। और ये देखे दोस्तों, सब्जियां काटते हो किसी का हाथ ना काट जाए, इसलिए आजकल कुछ इस तरह के फिंगर गार्ड प्रोटेक्टर आते हैं। ये एक मजबूत स्टील से बना होता है, जिससे हाथ की एक अंगुली में अंगूठी की तरह पहन सकते हैं और ये हाथों की सारी अंगुली को कवर कर लेता है। इसकी वजह से सब्जियां भी काफी आसानी से और मिनटों में काट सकते हैं। और तो और, क्या आप जानते हैं केले को हमेशा पेड़ से कच्चा ही तोड़ा जाता है? जब ये हरे रंग का होता है फिर इनके लोगों केमिकल से फैक्ट्री में पकाया जाता है, क्योंकि कच्चे के लोगों को ट्रांसपोर्ट करते समय नुकसान कम से कम होता है। क्या आप जानते हैं एक लिफ्टिंग मशीन की मदद से आखिर कितने बड़े घर को उठाकर शिफ्ट किया जा सकता है? हाल ही में कोलकाता में नादिया हाईवे के बीच में आ रहे एक मकान को उठाकर 70 फीट तक पीछे खिसकाया गया, जो 3 मंजिल ऊंचा था। आखिर ये मशीनें कितनी ऊंची बिल्डिंग तक को उठा सकती है? चले जानते हैं। किसी भी बिल्डिंग को दूसरी जगह ले जाने से पहले उस नई जगह पर बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार की जाती है। एक बिल्डिंग को उठाने के लिए इसके चारों तरफ की मिट्टी खोदकर नीचे जगह बनाते हैं, जिससे इसके नीचे जैक लगाकर इसको उठाया जा सके। फिर हाउस लिफ्टिंग मशीन को धीरे धीरे बिल्डिंग के नीचे फिट कर दिया जाता है। यह मशीन प्रति स्क्वायर फीट घर को 1 मीटर खिसकाने में RS 300 लेती है। इसी तरह चीन के शंघाई में 5 मंजिला बिल्डिंग को हाइड्रोलिक मशीन से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। इन मशीनों की मदद से 3000 टन वजनी बिल्डिंग को भी शिफ्ट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की सबसे फास्ट और महंगी ट्रेन वंदे भारत के जब शीशे तोड़े जाते हैं तो क्या ऐसे में रेलवे को शीशे तोड़ने वाले का पता लग पाता है या नहीं? और तो और, कुछ दिन पहले वंदे भारत के ट्रैक्स पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, लेकिन इन पत्थरों को ड्राइवर ने दूर से ही देख लिया था और समय पर ब्रेक लगा दिए थे और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। तो आखिर ये किसने किया, इसका रेलवे को कैसे पता लगता है? चलिए जानते हैं दोस्तों। भारत में सफेद और नारंगी रंग के वंदे भारत दौड़ती हैं, लेकिन जब से वंदे भारत लॉन्च हुई हैं तब से इसके कई बार शीशे तोड़े गए हैं और यह काम किसने किया इसका पता लगाने में रेलवे को काफी मुश्किल होती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन के बाहर की तरफ भी कैमरा लगे होते हैं, जिससे शीशे तोड़ने वाले का चेहरा इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे लोगों पर रेलवे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं जब कोई ट्रक ओवरलोडिंग के कारण बेकाबू हो जाता है तो उसे रोकना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े हाईवे पर रोड के साइड में एक मिट्टी से बनी हुई सड़क बनाई जाती है, लेकिन भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेस में मौजूद है। तो आखिर उनके साइड में एक्सीडेंट से बचने के लिए मिट्टी की लाइन क्यों नहीं बनाई जाती? और तो और, कई जगह पर सड़क के साइड में ऐसे घूमने वाले बैरियर क्यों लगाए जाते हैं? चलिए जानते हैं दोस्तों। अमेरिका जैसे देशों में हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसी मिट्टी से भरी हुई लेन बनी होती है और जब ट्रकों में ब्रेक नहीं लगती तो ड्राइवर उसको इसमें लाकर क्रैंक करवा देता है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल जाती है। फिर क्रैन की मदद से ट्रक को उठाकर बाहर निकाला जाता है। इंडिया में ऐसी सच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब।